कुछ लोग आपके समर्थन में भी सामने आए हैं। एक फलाहारी महाराज हैं जिन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और आपके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच से मांग की है, ये कहते हुए कि आपको फंसाया गया है। क्या सीबीआई जांच की मांग आपकी ओर से भी की जाएगी? ऐसा है कि वो जो महाराज जी हैं, हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे, लेकिन हम ये भी प्रश्न करना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच किस आधार पर उन्होंने की है। सीबीआई भी तो केंद्र सरकार के ही अंडर में आती है और केंद्र सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी का तो यहाँ भी सरकार है, तो फिर क्या न्याय मिलेगा। इसलिए अगर मांग करना है तो सीबीआई जांच के मांग नहीं करना है। जो जांच करनी है वो है कि बीजेपी जिस प्रदेश में नहीं है उस प्रदेश की, एक प्रदेश की या सम्मिलित कई प्रदेशों की पुलिस जांच करे, उसकी टीम बने, तब तो वो निष्पक्ष जांच हो सकती है। अन्यथा सीबीआई की जांच की मांग कर दें और सीबीआई जांच उन्हीं के अंदर में है, सीबीआई भी वही रिपोर्ट दे देगी, क्या करोगे आप। इसलिए फलाहारी महाराज अगर शुद्ध मन से हैं तो उनको इसमें संशोधन कर लेना चाहिए। अभिनंदन है उनका कि वो लोग सच कहने के लिए खड़े हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि सीबीआई जांच तो केंद्र की ओर से कराई जाएगी तो वहां पर भी निष्पक्षता की उम्मीद कम है, इस वजह से सीबीआई जांच के आप पक्ष में नहीं हैं? ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब ज्यादातर राज्यों में तो बीजेपी एनडीए की सरकार है, सीबीआई जांच के समर्थन में आप है नहीं, तो फिर आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे कैसे शंकराचार्य जी? ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है और आपको आम लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य की पदवी पर बैठा व्यक्ति वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है, वो सनातन की परंपरा का ध्वजवाहक होता है। ये अलग मामला है कि आपका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और पट्टाभिषेक को लेकर अभी होल्ड किया गया है, लेकिन जब तक आप उस पद पर बैठे हुए हैं तब तक सिर्फ वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो आप आम लोगों को कैसे समझाएंगे कि यौन उत्पीड़न के आरोप पूरी तरह से गलत हैं? क्योंकि अदालत वाला मामला तो बहुत लंबा खिंचता है, सालों सालों से न जाने कितने आरोपों के तहत मामला भी अदालत में लंबित है। ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए, उसके सम्मान की हानि करने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो ये भी अत्याचार है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए देश की जनता चाहेगी कि अगर आरोप लगाया है तो इस पर कार्यवाही करके शीघ्रता से निर्णय करिए। ऐसा लगता है कि आपकी लड़ाई शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस बीजेपी की योगी सरकार हो गई है। नहीं, हमारी लड़ाई जो है वो ऐसी नहीं है। हमारी लड़ाई सनातन धर्म की आत्मा गौ माता की रक्षा के लिए है। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हर सनातन धर्मी हमारे साथ खड़ा हो रहा है। इसी से भयभीत होकर के जो लोग गौ माता की रक्षा नहीं करना चाहता है वो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हर तरीका अपना रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं पाएगा क्योंकि देश की जनता गौ माता की रक्षा चाहती है और अपने परंपरा से रक्षक, सनातन धर्म के रक्षक शंकराचार्यों की जो संस्था है उसकी रक्षा करना चाहती है। आज सब इनके हाथ में हो गए, ये हो गई संस्था, वो हो गई, सारी संस्थाएं इनके हाथ में हो गई। अब केवल एक शंकराचार्य संस्था बची है जो अभी भी बीजेपी के अंडर में नहीं गई है, ये हजूरी नहीं कर रही है। इसीलिए अब इनकी कोशिश है कि शंकराचार्य संस्था को भी हम अपने अंडर में ले लें। इसी के लिए यह सब हो रहा है, लेकिन ये सनातन धर्मी जनता ये नहीं होने देगी। अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, मेरा आखिरी आपसे सवाल है, यौन शोषण के आरोप यकीनन बेहद गंभीर हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा उत्तर प्रदेश की सरकार वर्सेस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद किस तरह से हुआ है। इसके पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 2015 में आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। तो शंकराचार्य की क्या महत्वाकांक्षा है, वो क्या चाहते हैं? जब अखिलेश यादव की सरकार होती है तो आपकी लड़ाई हो जाती है, योगी की सरकार है तब आपकी लड़ाई हो जाती है, आपकी क्या महत्वाकांक्षा है? शंकराचार्य की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। शंकराचार्य का पद इस देश में सबसे बड़ा पद है। इस देश में राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का माना जाता है, वो भी इस पद का सम्मान करते हैं। ये पद सार्वभौम पद है और इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा पद है नहीं, इसलिए हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन इस पद पर बैठने के बाद सनातन धर्म की रक्षा का जो भार हमारे ऊपर है उसके लिए हमको कार्य करना पड़ता है और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि आरोप मुक्त हो जाएंगे और आपको ये लग रहा है कि दो नाबालिग फिर आकर आपके खिलाफ बयान क्यों देंगे? महाराज जी, बात यह है कि क्यों देंगे, क्यों दिया, यही तो इस केस से स्पष्ट होना है। आज नहीं तो कल वो बात साफ हो जाएगी।
और सूरज जो है वो अपनी जगह पर रहता है, बादल आते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं अरे ढक गए गए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्य सनातन धर्म की पीठ है, सदा से सनातन धर्म की रक्षा इसने की है और सनातन धर्म ने इस पीठ की रक्षा की है। धर्मो रक्षति रक्षिता का मंत्र जो है वो यहाँ लागू होता है। हम इस पीठ पर बैठ करके सनातनियों के हित की रक्षा करते हैं और सनातनी इस पीठ की रक्षा करते हैं, मर्यादा की रक्षा करते हैं। चले ठीक है, इस लड़ाई को आप किस रूप में लड़ेंगे इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि साजिश के तहत उनको फंसाने का काम किया गया है। पूरी तरह से आरोप मुक्त होकर वो निकलेंगे। इसी के साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या किसी और राज्य की, उस पर उनको कतई भरोसा नहीं है। यानी कि अन्य जिन राज्यों में अन्य सरकारें हैं, यानी कि बीजेपी विरोधी, वहां की पुलिस अगर मामले की तफ्तीश करे या हर एक राज्य से एक एक पुलिस की टीम आकर मामले की तफ्तीश करे, तभी पारदर्शिता के साथ जांच पूरी हो पाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।